आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें इतने एमसीक्यू हैं एंड एवरी सेक्शन हैव सम रफ पैचेस. You have to aggressive in solving the MCQ. Hello everyone, welcome back to my channel. So it's Iram Fatima, nursing officer at AIIMS New Delhi. So basically just after 2 days आपका नोट सेट होने वाला है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस दिन आपका पेपर है आपको क्या करना है. जब आपके सामने पीसी ओपन होगा आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको अपने स्ट्रेस को कम कर रखना है, कैसे आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखना है, कैसे आपको एग्जाम में अपीयर होना है, कैसे आपको चीज़ों को सब कुछ मैनेज करना है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू रीच एग्जाम सेंटर एट टाइमली. क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप लेट हुए ना तो आपको ऑन द वे आप एकदम स्ट्रेस में हो जाओगे, एंग्सियस हो जाओगे, फियरफुल हो जाओगे, तो एकदम सब कुछ आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगा. तो कोशिश करो कि उस दिन आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ. एंड ऑलरेडी अभी आपको पता है कि आजकल का जो वेदर है कितना फ्लक्चुएटिंग है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, एंड कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. सो आप रिस्क नहीं लेना है, तो आपको एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचना है. एंड सेकेंड थिंग कि जितने भी जो एक्सेसरीज जो बोलते हैं लाइक आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जो जो चीज़ें उन्होंने बोला है प्लीज़ वो पहले से अरेंज करके रख लो. बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो वो उसी को लाने चले जाते हैं, तो उस वजह से भी बहुत से लोगों का पेपर छूट जाता है. तो प्लीज़ जो आपकी जो एक्सेसरीज है, जो जो उन्होंने बोला है, एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी बोला है वो प्लीज़ एक साथ रख लो. अभी भी है प्रेजेंट है कि ये गुम हो गया, वो देख लो. थर्ड थिंग इज़ दैट प्रे टू योर गॉड, थैंक टू योर गॉड एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. यू गिव योर 100%. आपने रिवीजन किया, आपने PYQ प्रैक्टिस किया, आपने MCQ प्रैक्टिस किया, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था. यू प्रिपेयर वेरी वेरी वेल एंड यू गिव योर 100%. सो इफ़ यू बिलीव दिस थिंग, दिस विल डिक्रीज योर एंग्जाइटी लेवल, दिस विल डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है. एग्जाम में यही चीज़ें आएंगी एंड वो हो जाएगा. जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा एंड आप कर लोगे. सो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपका जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है ना, आपका जो फियर है ना, वो कम कर देगा. एंड ड्यूरिंग एग्जाम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फियर, आपका स्ट्रेस, आपका एंग्जाइटी जो है वो एकदम कंट्रोल हो. क्योंकि आप बहुत एंग्सियस हो गए, आप बहुत फियरफुल हो गए, आपका माइंड एकदम अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. सो यू रीच एट द एग्जाम सेंटर, यू सिट इन फ्रंट ऑफ योर पीसी इज़ ओपन. ठीक है. सो अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, सो आपको कुछ ऐसे रिवाइज वगैरह नहीं करना है. जस्ट काम योर माइंड. अब जितना पढ़ लिया, अब सब कुछ छोड़ दो. अब आप पीसी के सामने बैठे हो, ये नहीं कि आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि ये वो फलाना ठिकाना जो नो. अब आपको अपना माइंड जस्ट काम करना है, जस्ट मेडिटेट और हेड ऑन कर लो, आइज क्लोज कर लो, है ना, एंड जस्ट अपने गॉड से प्रे करते रहो. दिस इज़ द थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा एग्जाम होता है दैट इज़ द टाइम क्रंच. मतलब कि जो हमारा एग्जाम होता है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सम सेक्शन. ये कुछ सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं एंड वन सेक्शन हैव अ पर्टिकुलर टाइम कि यस एक सेक्शन होगा, इसमें 20 MCQ होगा एंड इतने टाइम मिलेंगे. लेट्स सपोज 20 MCQ है, 18 मिनट्स मिलेगा. सो आपको विद इन दैट 18 मिनट्स ऑफ टाइम में आपको ये 20 MCQ अटैम्प्ट करने होंगे. जैसे ही वो 18 मिनट्स खत्म होगा, ये जो सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल क्लोज एंड जो सेकेंड वाला जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा. सो आपको बहुत ही ज़्यादा इस माइंडफुल रहना है कि आपको विद इन 18 मिनट ऑफ टाइम में आपको जो MCQ है पीसी पे जितने दिख रहे हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्या होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ, उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें नहीं आता था, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा वो भी हमें नहीं आता था, देन थर्ड क्वेश्चन पे आए वो चलो हमें आता था. तो यहाँ पे आपको अपना माइंड लूज नहीं करना है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि एवरी सेक्शन हैव सम रफ पैचेस. क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 100 क्वेश्चंस आएगा, 100 में से 50 इजी होगा, 50-60 इजी होगा, 20-30 इंटरमीडिएट होगा एंड 20-30 क्या होगा, हार्ड होगा. लेट्स सपोज वो 2-3 आपके लिए हार्ड होगा, बाकी जो आगे आने वाले सेक्शन है, बाकी जो आने वाला MCQ होगा वो ईजी होगा. सो आपको अपना माइंड लूज नहीं करना है कि यार मेरे को तो 2 MCQ छूट गया, अब तो मेरा सारा छूट जाएगा. ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है. आपको फर्स्ट पढ़ा नहीं आया, सेकंड पे आ जाओ. फर्स्ट 2 बार पढ़ा नहीं आया, सेकंड पे आओ. 2 बार पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड पढ़ो. एंड थर्ड जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है फिजिकली एंड मेंटली यू हैव टू प्रेजेंट ओनली ऑन दैट क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मेरा पहला 2 क्वेश्चन छूट गया है एंड आगे वाला क्वेश्चन भी पता नहीं कितना हार्ड आने वाला है. सो आपके माइंड में ये पास्ट और फ्यूचर नहीं चलना चाहिए, जस्ट प्रेजेंट चलना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग एकदम माइंड में लिख लो
ये बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा सबके साथ होता है कि रफ पैचेस आते हैं ना, छूट जाते हैं ना एमसीक्यू, तो हमारे माइंड में बस वही चलता है कि यार 2 तो छूट गए, पता नहीं आगे वाला भी छूट जाएगा। सो आपका जो माइंड है फिजिकली और मेंटली आपको वहीं पे प्रेजेंट होना है। अदर थिंग इज दैट कि क्या होता है कि लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं आया, हमने उसको 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ा, उस पे लगे हुए हैं। सो ये भी नहीं करना आपको। आपको पता है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसमें इतने एमसीक्यू हैं एंड एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पीरियड तक वो ओपन रहेगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। सो विद इन दैट पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। सो लेट्स सपोज आपको 5th क्वेश्चन नहीं आता, आपको 4 और 5 बार नहीं पढ़ने की नीड है, क्योंकि उसमें बाकी जितने एमसीक्यू है 20 के 20 एमसीक्यू है, डेट हैव इक्वली इंपॉर्टेंस, सबका इक्वल मार्क्स है। ऐसा तो नहीं है कि आप 5th क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। एंड लेट्स सपोज आपने 5th पढ़े जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, एंड आगे आने वाला सारा एमसीक्यू ईजी है, वो आपसे छूट जाएगा। सो ये बिल्कुल नहीं होना है। एवरी एमसीक्यू वर्थ इक्वली। सो आपको सारे एमसीक्यू को आपको इम्पोर्टेंस सेम देना है। तो जो नहीं आता है उसको ऐसे लगे नहीं रहना है, पहले सारा कर लेना है, सारा इजी कर लेना है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तो जो बहुत हार्ड है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। वन मोर थिंग इज दैट कि समटाइम्स क्या होता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हम पढ़ते हैं एंड वी नो द आंसर एंड जस्ट टिक द आंसर। बट यहाँ पे क्या है कि जो जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस इजी होगा एंड यू नो द आंसर, स्टिल आपको सीधा करेक्ट नहीं करना है, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन। पता नहीं सी आपको, लेट सपोज आपने एमसीक्यू पढ़ा, आपको लगा सी इज द करेक्ट आंसर, सी मुझे पता है ये सही है, मे बी डी इज मोर करेक्ट, है ना। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, वेदर यू नो द आंसर, वेदर यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन एंड ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यूज करो एंड ऑल द ऑप्शन रीड करो, एंड जो ट्रैप वर्ड्स है उसको ध्यान में रखो, एंड देन एमसीक्यू को सॉल्व। एंड यू हैव टू एग्रेसिव इन सॉल्विंग द एमसीक्यू, मतलब दिस इज समथिंग कि आपको आपकी लाइफ मिलने वाली है, आपको जॉब मिलने वाली है, यू विल गेट द जॉब बिकॉज ऑफ दिस पेपर। सो यू हैव टू बी अग्रेसिव ड्यूरिंग एग्जाम। आपको अग्रेसिवली आपको पेपर सॉल्व करना है, अग्रेसिवली आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी एमसीक्यू आपको करना है। जो आता है उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरा फुल माइंड आपका जो है वो एमसीक्यू में हो, क्वेश्चंस में हो, आपका माइंड घर पे या फिर वहाँ यहाँ वहाँ सोशल मीडियाज में ना हो, पूरा का पूरा माइंड फुल कॉन्सेंट्रेट होके आपको सॉल्व करना है। एग्रेसिव होना है आपको, समथिंग मतलब एग्रेसिव तो होना ही होना है, ठीक है। एंड इफ इन बिटवीन अगर आपका पीसी माइट गेट ब्लैंक, तो आपको यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं, वो नहीं होना, एकदम क्या बोलते हैं कि आप एकदम पैनिक हो गए, नो। मतलब वहाँ पे बहुत सारे हेल्पर होते हैं, आप उनकी हेल्प लो एंड वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिक्स हो जाता है। एंड जैसे कि उसमें आपको टाइम का मसला लग रहा है कि वो टाइम मेरा ख़त्म हो जाएगा, सो नहीं, वो टाइम जैसे आपका पीसी ब्लैंक होता है तो वो टाइम भी फ्रीज हो जाता है, सो उसका टेंशन नहीं लेना है। बट इन केस अगर हो भी गया लाइक कि वो टाइम भी ख़त्म हो गया, सो आप कुछ नहीं कर सकते हो, सो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर पीसी अगर ब्लैंक हो जाता है तो वो टाइम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि जो टाइम है वो फ्रीज हो जाता है, देन वो रीस्टार्ट करवाते हैं तो वो अगेन टाइम चलने लग जाता है। सो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। सो ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग रफ पैचेस, जब आपको एमसीक्यू ऐसे लगे 2-3 लगातार नहीं आने लगे, ड्यूरिंग रफ पैचेस आपको अपना माइंड लूज नहीं करना है, आपको अपना होप लूज नहीं करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो एमसीक्यू कर रहे हो, आपका जो माइंड है, आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली आपको उसी एमसीक्यू में प्रेजेंट रहना है। एंड आई विश कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए, मतलब एकदम बेस्ट जाए, अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अगेन ऑल द बेस्ट। एंड एकदम अच्छे से करना, काम माइंड होके करना, बस सिलेक्शन हो जाना और फिर मुझे मैसेज करना, कमेंट करना कि कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, कितने लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, लाइक लिटरली आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट वेरी वेरी, लाइक एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके। सो ऑल द बेस्ट।